गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय VYT स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में। आज मैं MA चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन में इकाई द्वितीय वित्तीय प्रशासन के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा आज का विषय है भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया। पूर्व व्याख्यान में बजट का अर्थ, सिद्धांत एवं महत्व पर चर्चा हुई थी। आज भारत में बजट का निर्माण किस प्रकार होता है, इसे संक्षिप्त में अवगत कराने का प्रयास करूंगी। हमारे देश में बजट पद्धति का प्रारंभ वाइसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। सन 1859 में उन्होंने वित्त विशेषज्ञ जेम्स विलियम को वाइसराय की कार्यकारिणी में वित्त सदस्य नियुक्त किया था। उन्होंने 18 फरवरी 1860 में वाइसराय की परिषद में बजट प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात प्रतिवर्ष देश की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने बजट वाइसराय की परिषद में प्रस्तुत किया जाने लगी। आजादी के पश्चात संसद एवं विधानसभाओं को बजट पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया। संघीय स्तर पर दो प्रकार के बजट होते हैं, सामान्य बजट और दूसरा रेलवे बजट। पूर्व में रेलवे बजट को 1921 से अलग कर दिया गया था, जो 2016 तक रेलवे का स्वतंत्र बजट बनता था। किंतु अब पूरे देश में एक बजट बनना प्रारंभ हो गया। भारतीय बजट में एक और संशोधन हुआ है। अब बजट 28 फरवरी के स्थान पर 1 फरवरी को सदन में प्रस्तुत किया जाता है तथा बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष पूर्ववत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। बजट प्रक्रिया की अवस्थाएं। बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। भारतीय बजट को मुख्यतः 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला, बजट की तैयारी। दूसरा, विधानमंडल में या संसद की स्वीकृति। तीसरा, बजट का क्रियान्वयन। चौथा, वित्तीय कोषों का लेखांकन तथा 5वां, लेखा परीक्षण। पहला, बजट की तैयारी। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 7-8 माह पूर्व बजट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। बजट अनुमानों की तैयारी का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालिका का होता है। अनुमानों को तैयार करने के लिए वह अपनी वित्तीय नीति को स्पष्ट करती है। बजट की रूपरेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का होता है, किंतु इस कार्य में प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग, आजकल नीति आयोग हो गया है, अधीनस्थ कार्यालय एवं महालेखा परीक्षक का हाथ होता है। प्रशासकीय मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से प्रशासकीय आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी होती है। उसी प्रकार योजना आयोग या नीति आयोग प्राथमिकताओं के संबंध में मंत्रणा देता है और नियंत्रक तथा महालेखाकार प्राक्कलन तैयार करने हेतु लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। यह कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई अथवा अगस्त माह में प्रारंभ कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को व्ययों के प्राक्कलन तैयार करने के लिए एक प्रपत्र प्रेषित करता है, जिसे विभागाध्यक्ष स्थानीय कार्यालयों को भेजता है। उस प्रपत्र में निम्नांकित शीर्षक होते हैं, जिससे जानकारियां मंगाई जाती है। विनियोगों के शीर्ष तथा उपशीर्ष, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान,
वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन और अंतिम में घटा बढ़ी का विस्तार। स्थानीय कार्यालयों द्वारा प्रपत्र तैयार करके प्रशासकीय मंत्रालय संबंधित विभागों में भेज दिए जाते हैं। विभागों के अध्यक्ष अनुमानों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करके अपने विभागों के लिए एकीकृत करती है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय इन प्राक्कलनों को नवंबर के मध्य वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग अपनी प्राक्कलनों की एक प्रति नियंत्रक एवं महालेखा पाल के पास भी भेज देते हैं। महालेखा परीक्षक कार्यालय विभिन्न मदों की जांच करके टिप्पणियों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। नीति प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजट 3 भागों में रहता है: स्थायी प्रभार, दूसरा प्रचलित योजनाओं अथवा कार्यक्रम और तीसरा नई योजनाएं या कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच करना तथा मूल्यांकन। प्रशासकीय मंत्रालय बजट प्राक्कलनों की जांच सरकार की नीतियों के संदर्भ में करते हैं, जबकि वित्त मंत्रालय मितव्ययता की दृष्टि से करता है। वित्त मंत्रालय निरीक्षण करते समय पूंजीगत अनुमानों के लिए योजना आयोग से परामर्श भी करता है। बजट को अंतिम रूप देने से पूर्व उपलब्ध साधनों की सीमितता एवं प्रस्तावित बजट अनुमानों में नीति संबंधी प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा प्रस्तावित नई योजनाओं के संदर्भ में वित्त मंत्रालय संबंधित विभागों से निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं: क्या प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य है? दूसरा, अब तक इसके अभाव में कैसे कार्य चल रहा था? तीसरा, किन कारणों से इस मत की आवश्यकता हुई? चौथा, अन्य स्थानों में इसके बिना कैसे काम चलता है? पांचवा, इसके लिए वित्तीय साधन कहां से आएंगे? इस प्रकार के द्वारा वित्त मंत्रालय नए मद के संबंध में स्वयं संतुष्ट करने का प्रयास करता है। आय का अनुमान। जब व्यय का अनुमान पूर्ण हो जाता है, तब बजट के व्ययों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय साधन जुटाता है। कुछ स्थायी कर निश्चित रहते हैं और कुछ संसद द्वारा प्रतिवर्ष प्राधिकृत किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर अनुमान लगाता है। इस प्रकार वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की अनुदान मांगों को एकत्रित करके तथा वित्तीय नीति संबंधी मामलों से संपूर्ण मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र अथवा दस्तावेज तैयार करता है। इसे ही बजट कहते हैं। बजट के 2 भाग होते हैं, आय और व्यय संबंधी। उपरोक्त प्रक्रिया को बजट की तैयारी कहते हैं। उपरोक्त व्याख्यान को मैंने निम्नलिखित पुस्तकों से तैयार किया है: लोक प्रशासन डॉक्टर वीरेन फाड़िया, लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार होशियार सिंह, प्रदीप सचदेवा और प्रशासनिक सिद्धांत अमरेश्वर महेश्वरी एवं आनंद प्रकाश महेश्वरी। धन्यवाद।